अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एवरीडे राही। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ अपना एक और व्लॉग आपसे शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये व्लॉग है दरअसल एक दावत व्लॉग। दावत जो है वो मैं और मेरी फ्रेंड मिलके हम अपनी दूसरी फ्रेंड्स को जो है दे रहे हैं। यानी कि आधी डिशेज़ जो है वो बनाएगी और आधी डिशेज़ मैं बनाऊँगी। तो मैंने 3 डिशेज़ ली हैं और 3 डिशेज़ मैंने बनाकर उसके घर लेकर जानी है। तो मैंने रात में ही ये प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मैं यहाँ पर बना रही हूँ बीफ बिरयानी और चिकन हांडी एंड चिकन रोस्ट। तो यकीनन आपको पसंद आएँगी, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ हैं और मैं बिल्कुल जो है वो आपसे कह सकती हूँ कि ये बिरयानी की रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी। आप इसी तरह बनाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। और यहाँ पर जो है मैंने जो है वो बीफ के लिए जो है 1 किलो बीफ लिया था और उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। बॉयल होने के साथ-साथ इसमें जो है वो मैं ऐड कर दूँगी लहसुन, अदरक और ज़ीरा और नमक और कुछ नहीं डालेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। बस इसको जब तक गलाएँगे और पानी इसी के अंदर हम ड्राई कर लेंगे और जो है उसका चूल्हा बंद कर देंगे। बस रेसिपी तो साथ-साथ शेयर होती रहेगी। मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि ऑनेस्टली लाइफ़ में छोटी-छोटी खुशियाँ एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए ताकि हम मेंटली फ्रेश फ़ील कर सकें। जब हम थोड़ा एफ़र्ट डालते हैं रिलेशनशिप्स और फ्रेंड्स के लिए तो लाइफ़ ऑटोमैटिकली बैलेंस्ड एंड हैप्पी लगती है। बच्चों और घर के कामों के बाद थोड़ा-सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे हम सिर्फ़ फ्रेश ही नहीं होते बल्कि हमारी एनर्जी जो है वो रिचार्ज भी हो जाती है। बस तो अब मैं बीफ बिरयानी की आपको रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बीफ को बॉयल कर लिया था लहसुन, अदरक, नमक और जीरे के साथ। जब ये खुश्क होने लगा और गोश्त जो है तकरीबन गल गया, तो फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा-सा ज़र्दी का रंग और जो है वो ऑयल। ऑयल में जितना मैं चावल लेती हूँ उतना ही ऑयल डालती हूँ। मेरे पास एक नाप बना हुआ है। आप हाफ़ कप यानी कि 5 कप चावल ले रहे हैं तो जो है हाफ़ 5 कप जो है वो आप ऑयल के डालेंगे उसमें। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ आपको, क्योंकि मेरा गोश्त काफ़ी गल गया था, तो मैंने जो है इस पॉइंट पे जो है गोश्त जो है वो निकाल लिया था टमाटर डालने से पहले। लेकिन आपने जो है गोश्त को इतना गलाना है कि वो हाफ़ डन हो जाए, हाफ़ गल जाए, उसके बाद उसी में आपने टमाटर शामिल कर देने हैं और जो है उसको जो है ढक के पकने देना है और साथ ही साथ टमाटर सॉफ्ट होते जाएँगे और फिर हम दूसरे स्पाइसेस इसमें ऐड करते जाएँगे। अच्छा, स्पाइसेस के मैंने मेरा गोश्त काफ़ी गल गया था इसलिए मैंने सेपरेट कर लिया था और फिर मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटरों के साथ-साथ जो है मैंने बिरयानी मसाला ले लिया था। मैंने 2 पैकेट बिरयानी मसाले के लिए हैं। ये मैं हाफ़ केजी बीफ की जो है बिरयानी बना रही हूँ। तो उसमें मैंने डाले हैं 2 पैकेट बिरयानी के। एक मैंने शान का लिया है सिंधी बिरयानी और दूसरा मैंने शान का लिया है बॉम्बे बिरयानी। ये दोनों मसालों को मिक्स करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है और जो है वो उसको फिर मैं पकने के लिए रख दूँगी। बस जैसे ही ये इसका ऑयल ऊपर आने लगेगा तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना डाल के हल्का दम पे रख देंगे और ये हमारी जो है वो मैरिनेशन या कोरमा या जो भी हम बिरयानी के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं वो डन हो गया हमारा। बस सिंपल इसके बाद हमने चावल बॉयल करने हैं और इसकी तह लगा देनी है। साथ ही साथ मैं ये तह लगाने के दौरान जो है इसमें प्याज़ भी डालूँगी और हरा धनिया, हरी मिर्च, लेमन ये सब डाल के वो आगे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रात का वक़्त था, मैंने सिर्फ़ ये हाफ़ डन करके रखा था और सेकंड डे जो है वो मैंने इसकी लेयरिंग कर दी थी। अब आ जाएँगे हम अपनी सेकंड डिश की तरफ। सेकंड डिश जो है वो मेरी जो है अम्मी बनाती हैं और ये बहुत अच्छी बनती है। ये बिल्कुल घर के मसालों के साथ और बहुत मज़ेदार सा जो है चिकन रोस्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और आप ज़रूर बनाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। बस यहाँ पर भी मैंने जो है वो 1 एंड हाफ़ जो है वो केजी चिकन ले लिया था। आप सिर्फ़ लेग भी ले सकते हैं और लेग का ये लेग्स जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मैंने लेग के साथ-साथ जो है वो दूसरी जो है बोटियाँ भी ले ली थी इसकी, पूरी चिकन ले ली थी। तो बस वो चिकन के साथ-साथ मैंने जो है एक बोल में जो है वो मैंने 5 टेबल स्पून जो है दही ली है। दही के साथ-साथ मैंने जो है 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है, 2 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है, 1 एंड हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ा-सा मेरे पास जो है वो तंदूरी मसाला रखा था तो फिर मैंने 2 टीस्पून वो भी शामिल कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये बहुत मज़े का बनता है। और साथ ही साथ मैंने इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाले हैं और बस इसको जो है फिर मैं अच्छी तरह मिक्स करके जो है मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। हाँ, इसमें प्याज़ भी जाएगी। इसमें जो प्याज़ आएगी वो जाएँगी 300 ग्राम प्याज़ आएगी, उसको आपने फ्राई कर लेनी है और अच्छा-सा उसको क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद आपने इसको इसी में शामिल करके मैरिनेशन के लिए रख देना है ओवरनाइट। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त जो है इसका रिज़ल्ट आता है। हाँ, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो रेसिपी है बीफ के साथ भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। बस जब आप बीफ बनाएँ तो उसमें 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट डाल दीजिएगा। बस सिंपल सी ये रेसिपी है और ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और तीसरी डिश जो है वो मुझे चिकन हांडी बनानी थी। तो वो तो फटाफट बन जाती है, तो वो मैं कल सुबह ही इंशाल्लाह बनाऊँगी। बस इसके बाद मैंने जो है बिरयानी के लिए हरा मसाला कटिंग करा और जो मैंने थोड़े बहुत काम करने थे और वो करे, किचन क्लीन करा और किचन क्लीन करके फिर मैं सोने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था और हमने जो जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ वो लंच पे जाना था। तो इसलिए मुझे जो है वो सोना भी जल्दी था और फिर उठना भी जल्दी था और फिर टाइम पे पहुँचना था। तो बस मैंने सोचा कि आपको अपना ड्रेस भी दिखा दूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। मैं ये बहुत खूबसूरत सा पीच कलर का अपना ड्रेस पहन रही हूँ जो कि मेरा फ़ेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह ये पहन के मैं आपको बताऊँगी और जो है बस उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद जो है
हस्बैंड को ऑफ़िस भेजा और फिर अपने काम पे लग गई। तो बस मैं आई हूँ सबसे पहले, फिर मैंने जो है वो अभी नाश्ता भी नहीं किया था और मैंने सोचा नाश्ता करने से पहले जो है अपनी चीज़ें जो है वो जो कुक होने वाली हैं वो चूल्हे पे चढ़ाकर और फिर आराम से नाश्ता करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और किचन में सबसे पहले मैंने जो चिकन रोस्ट वाली डिश थी वो रेडी करनी थी, क्योंकि इसको जो है बहुत मीडियम और बहुत हल्की जो है वो आँच पे पकना होता है और साथ-साथ हमें ये देखना होता है कि ये गल ना जाए, क्योंकि चिकन होती है, चिकन जल्दी गलती है, तो बड़े हल्के हाथों से बहुत ध्यान से इसे कुक करना होता है। और बस मैंने सिंपल जो है कढ़ाई ली है, कढ़ाई में सिर्फ मैंने ऑयल स्प्रे करा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऑयल जो है वो इसमें शामिल कर दिया था मैरिनेशन के वक़्त। बस मैं जस्ट स्प्रे करूँगी और जो है ये जितना भी मिक्सचर है वो डाल दूँगी और हल्की आँच पे कवर करके इसको जो है पकने रख दूँगी। बस ये खुद ही खुद पकता रहेगा, इसमें कुछ आपने ऐड नहीं करना है, ना पानी ना और कुछ। और ये हल्की-सी मीडियम फ्लेम पे जो है खुद कुक होता रहेगा। बस आपने चेक करते रहना है, इसको उलट-पुलट करते रहना है कि ये नीचे लगे ना, और इसको बिल्कुल इसकी कलर चेंज होने तक आपने इसको कुक करना है। और ये बहुत मज़ेदार बनती है, इसका जो मसाला है, चाहे आप वो पुलाव के साथ खाएँ, मटर पुलाव के साथ, दाल-चावल के साथ या सिंपल रोटी पराठे के साथ भी खाएँगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। और बस जैसे ही मेरी चिकन बनी है तो मैंने इसको जो है कोयले का स्मोक कर दिया था, और इससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है और बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। और बस अब हम आ जाएँगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी यकीनन बहुत आसान है और हर घर में बनती है, सबको बनानी भी आती है, और हर घर में जो है ये मैंने देखा है कि डिफरेंट स्टाइल से ही बनती है। मैं अपना स्टाइल आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं भी 2-3 स्टाइल से बनाती हूँ, लेकिन इसमें जो है थोड़ी-सी ग्रेवी, थोड़ा-सा मसाला होता है जो कि मेरे बच्चे ख़ास तौर पे माँगते हैं कि भई हमें ये मसाले के साथ चाहिए, बहुत ड्राई हो जाता है तो वो उनको पसंद नहीं आता। तो वही वाली रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो है 1.5 किलो मैंने चिकन बोनलेस लिया है, उसकी छोटी-छोटी बोटियाँ करा ली थी, और उसको जो है मैंने नमक और सिरके के पानी में 10 से 15 मिनट जो है वो भिगो दिया था, और इसको फिर इसका पानी ड्रेन करके और ड्रेन कर लिया था। और फिर उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हैं, चॉप करी हैं। चॉप करने के बाद हमने 2 कप ऑयल में जो है वो प्याज़ चॉप करी हैं। प्याज़ डालने के बाद हल्का-सा उसको उसका कलर चेंज होने तक हमने उसको फ्राई करना है, और जैसे ही उसका कलर जो है हल्का गुलाबी हो जाएगा, उसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ऐड कर देना है। उसके बाद साथ ही साथ हम हल्का-सा उसको भूनेंगे, फिर हम उसमें चिकन शामिल कर देंगे, और चिकन शामिल करके फिर उसका कलर चेंज होने तक फिर उसको भूनेंगे, और साथ ही साथ उसमें नमक और 2 टमाटर मैंने लिए थे। 2 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, उसको शामिल करके मैं कवर करके रख दूँगी कुक होने के लिए। बस जब तक जो है हमारा चिकन गलता है, जब तक हम इसको कुक करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 टीस्पून जो है काली मिर्च डाली है, इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो सफ़ेद मिर्च, और नमक 1 टीस्पून ये डाल के, और थोड़ी-सी हल्दी भी डाली थी। ये सब डाल के स्पाइसेस जो है मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा-सा 5 मिनट 2 से 3 मिनट और कुक करूँगी। उसके बाद मैंने चिकन पाउडर इसमें ऐड कर दिया था, और आखिर में जो है वो कसूरी मेथी डाल के जो है इसको भी कोयले का स्मोक दे दिया था। इससे भी ये बहुत मज़ेदार सी चिकन हांडी हमारी रेडी हो गई थी, और साथ ही साथ जो है वो मेरे बच्चों को पिक करने का टाइम भी हो गया था। तो मैं जल्दी-जल्दी जो है बच्चों को पिक करने उनके स्कूल गई हूँ, और बच्चों को लेकर आई हूँ, उनको खाना वगैरह दिया है। उनको सब देने के बाद जो है वो माली भी आ गया था साथ-साथ। तो यहाँ पर जो है वो मेरी जो सब्जियाँ थी विंटर की, वो सब उसको हटानी थी, क्योंकि एक जगह तैयार करनी थी, क्योंकि अब जो है वो समर की सब्जियाँ लगेंगी। अच्छा, सब्जियों का मुझे लगाने का बहुत शौक है, और जब ये लगेंगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। आप लोगों को अगर शौक है तो यकीनन आपको इससे कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। तो मेरा वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। बस मैं बच्चों को लेकर आई हूँ, ये सारे काम करने के बाद जल्दी-जल्दी अब मैंने बिरयानी को अपने डन करना था। दोनों डिशेज़ मेरी रेडी हो गई थी। अब मैंने जस्ट जो है वो चावल बॉयल करके और इसकी बिरयानी की लेयरिंग लेयरिंग करनी थी। ठीक है, बस पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था चावलों का, उसमें मैंने नमक डाला है, पुदीना डाला है, कुछ खड़े मसाले डाले हैं जो कि सब यकीनन डालते होंगे। बस चावल जब जैसे ही मेरे बॉयल हुए हैं तो फिर मैंने इसकी लेयरिंग स्टार्ट कर दिया। लेयरिंग में जो है मैं सबसे पहले थोड़ा-सा ऑयल डालती हूँ नीचे, फिर चावल डालती हूँ। चावल के ऊपर जो है मैं जो आपने बैटर देखा होगा दही, मैंने थोड़ी-सी दही ले लेती हूँ, दही के अंदर ज़र्दे का रंग और थोड़ा-सा केवड़ा और थोड़ा-सा जायफल और थोड़ी-सी जावित्री, इनका जो है एक जो है बैटर बना लेती हूँ, और वो लेयरिंग करते हुए जो है वो मैं डाल देती हूँ। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। तो मैं वो शामिल करूँगी, उसके बाद मैंने टमाटर और लेमन डाले हैं, उसके बाद फिर मैं ये पूरी जो है जो गोश्त की लेयरिंग करी है उसके ऊपर मैंने धनिया और पुदीना डाला। अच्छा, ख़्याल रखें, अब हम जो है धनिया पुदीना जो है अगर अलग से डालते हैं ना, पहले मैं अलग डालती थी तो बहुत जो है ना वो ब्लैक हो जाता था। तो कोशिश करें कि जब आप वो बैटर डालें जो है मसाला डालें, उसके ऊपर जो है हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना वगैरह शामिल करें, तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस मैंने ये डाला है, ऊपर से मैंने प्याज़, टमाटर, लेमन जो भी था मेरे पास वो सब मैंने डाल के जो है वो दम करने के लिए रख दिया। अच्छा, लास्ट में मैं जब बिरयानी को दम करती हूँ तो उसमें देसी घी 1 से 2 टेबल स्पून ज़रूर डालती हूँ, उससे उसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जो है बिरयानी एसेंस भी शामिल करती हूँ। तो बस ये तकरीबन मेरी बिरयानी भी डन हो गई थी, और मेरी तकरीबन तीनों डिश जो है वो रेडी थी। अब जस्ट मुझे तैयार होना था और इनको जो है थोड़ा-सा
पैक करना था कि ताकि मैं आसानी से उसको ले जा सकूँ। तो जल्दी-जल्दी मैंने इसकी पैकिंग करी है और फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई हूँ और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ जो है मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ स्नैक्स वग़ैरह लिए थे, जो कि मैं कराची से लेकर आई थी, वो मुझे देने थे, वो मैंने रखे हैं और साथ ही साथ मेरी तीनों चीज़ें, तीनों डिशेज़ जो है वो रेडी हो गई थी और जस्ट मुझे उसे पैक करना था चिकन और जल्दी तैयार से हो निकलना था। गई टाइम है। काफ़ी हो गया था चिकन और बस मैंने मसाला जल्दी-जल्दी से पैक करा है और तीनों चीज़ें जो है मैंने टेस्ट करके देख ली थी, बहुत ही साथ ही साथ ज़बरदस्त बनी थी, मज़ेदार और भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। काम में मैं इतना बिज़ी हो गई कि मैंने बिल्कुल भी बस 1 कप मैंने चाय ले ली थी और बस चाय के साथ-साथ कि हाँ, अभी करूँगी के साथ-साथ पूरा टाइम निकलता गया और फिर जो है सारे काम में लगकर जो है वो नाश्ता मेरा रह गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम मेरा वक़्त से पहले डन हो गया था। बस अब मैंने जस्ट उसे पैक करना है और अपनी फ्रेंड की तरफ निकलना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फ्रेंड से मिलने की एक्साइटमेंट एक अलग ही होती है। यकीनन सबके साथ ऐसा ही होता है क्योंकि फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना सबको ही अच्छा लगता है। कुछ गपशप हो जाती हैं, कुछ दिल की बातें हो जाती हैं, कुछ हँसी-मज़ाक हो जाता है और जो है हम अपनी रूटीन की लाइफ़ में अपना बचपन और अपनी फ्रेंड्स को काफ़ी मिस कर रहे होते हैं। तो जब हम उनसे मिलते हैं तो अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और बहुत मज़े का टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस इसी एक्साइटमेंट के साथ मैंने अपनी सारी चीज़ें पैक करी हैं और फिर मैं निकल गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर की तरफ और बस जा रही हूँ। साथ ही साथ जो है दोस्त वो होते हैं जो थकन को भी खुशी में बदल देते हैं। बिज़ी लाइफ़ में भी अगर हम अपनी फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालें तो लाइफ़ बैलेंस लगती है। घर, बच्चों, काम सब इम्पोर्टेंट है। बच्चों के काम, घर के काम सब चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। कभी-कभी एक छोटी-सी गैदरिंग भी दिल को बहुत सुकून दे देती है। फ्रेंड्स के साथ हँसी-मज़ाक स्ट्रेस को आधा कर देता है। जब हम अपनी फ्रेंड के साथ मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम सिर्फ मज़ा नहीं करते, बल्कि मैनर्स भी सीखते हैं, उठने में बैठने के तरीके सीखते हैं, लोगों के दुःख-सुख, खुशी शेयर करते हैं, आपस में हम अपनी जो है वो अच्छी बातें शेयर करते हैं, बुरी बातें शेयर करते हैं और हमें इसी बातों-बातों में जो है बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत से मैनर्स सीखने को मिलते हैं। हर गैदरिंग एक लर्निंग का मौका होता है, जहाँ हम अपने एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। बस अब हम रेडी हैं, हमारा खाना भी रेडी है और हम निकल रहे हैं दावत के लिए। एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि कुकिंग भी है और थोड़ी गॉसिप भी। बस अब मैं तकरीबन अपनी फ्रेंड के घर पहुँच ही गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह उसका घर बहुत ही प्यारा है। अल्लाह ताला उसे रहना बसना नसीब करे और बहुत मज़ा आया। हम जैसे ही मैं घर गई हूँ, तो बस हमने दोनों ने मिलके जल्दी-जल्दी जो है वो टेबल जो है वो टेबल पे सारी डिशेज़ लगा दी हैं और गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे और गेस्ट जैसे ही आए हैं और बस सबको बहुत भूख लगी हुई थी और फिर हम कुछ पिक्चर्स वगैरह लेकर और पिक्चर्स ली हम लोगों ने और फिर हमने फिर खाना स्टार्ट किया। यकीन मानिए हर चीज़ ही बहुत मज़ेदार बनी थी और मेरी फ्रेंड ने जो है वो मटन रोस्ट बनाया था, लज़ानिया बनाया था जो कि बहुत ही यम्मी था और साथ ही साथ उसने निहारी बनाई थी, तो बस खाकर मज़ा ही आ गया। सबने खाने की बहुत तारीफ़ करी है और बस कोई तारीफ़ कर दे तो आपकी मेहनत बोलते हैं ना वसूल हो गई। बस मेरी फ्रेंड ने ये जो है मीठा बनाया था जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसका नाम है ब्रेड कैरेमल पुडिंग। तो इंशाल्लाह मैंने इससे सीख लिया है और मैंने अच्छी तरह से रेसिपी पूछ ली है और अपने सामने बनवाया है और इंशाल्लाह मैं अपने घर में ज़रूर बनाऊँगी और जब मैं ये बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त ये जो है मीठा होता है जब आपकी गैदरिंग हो, दावत हो और एक नई चीज़ है ये, नई रेसिपी है और बनाने में मज़ा आता है और खाने में मज़ा आता है और सब वाह-वाह करेंगे आपकी, जब आप ये डेज़र्ट बनाएँगे। बस खाना भी हो गया था, मीठा भी हो गया था, इसके बाद सब बहुत गपशप हुई और आपस में हमने एक-दूसरे को गिफ्ट दिए और बहुत सारी बातें करी, मज़ा किया, मस्ती करी, बहुत हँसी-मज़ाक और बहुत जो है अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद एक सेशन चाय का चला, फिर ग्रीन टी का चला और बहुत ही मज़ा आया। मौसम भी बहुत प्यारा हो गया था और हमने फिर अगेन जो है वो उसकी लॉन में पिक्चर ली, पिक्चर्स हमने बहुत सारी लीं और बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ फिर हमने एक-दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ किया। यकीन माने हम में से किसी का भी दिल घर वापस जाने को नहीं चाह रहा था क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था और बस हमारा दिल चाह रहा था कि हम थोड़ी देर और रुक जाएँ। बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।